7% से 5%। पंडित जी राजपूत, पहली बात तो जातिगत जनगणना का हम लोग इसलिए विरोध है क्योंकि हम जातियों को नहीं, हम धर्म को नहीं मानते, हम धर्म को नहीं मानते, हम जात को नहीं मानते, हम नहीं मानते। बढ़ावा ज्यादातर आप ही के लोग देते हैं। ना ना एकदम देते हैं। आप एक बताइए, आपके अंदर जातिवाद है? नहीं है। हम पंडित जी, मेरे अंदर भी जातिवाद नहीं है, ठीक है। हम लोग दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। हम आपको ऐसे छू रहे हैं, आपको गले लगा रहे हैं, हम काम नहिले हैं, गंगा जी से नहा रहे हैं, नहीं ना। आप ये समझ लीजिए, जो बिरादर अपने को तुड़ के अपने साथ नहीं हुआ, वो ना रविदास जी के साथ होगा, ना पंडित जी के साथ होगा, ना बाबू साहब के साथ होगा। पहली बात, ऊपर से आप पहली बार इस जातिगत जनगणना में जो मुसलमान भाई एक हुआ करते थे, उनको तोड़ने का काम किया गया है। तोड़ा जा रहा है। यहाँ एक करके दिखाएं, आप तोड़ने की बात करते हैं। यहाँ पे खान, पठान, सैयद, अंसार। अच्छा, ब्राह्मणों को कैसे किया गया है? देखिए, ब्राह्मण थोड़ा सा घटाया गया है, घटाया गया। इसमें घटाया, कमी की गई है, कम किया गया है। ये बताने के लिए कि स्वर्ण का जो आबादी है कम है। आप ऐसे समझिए, ये पहले से ही मीडिया में एक ट्रायल चल रहा था, 85-15, 85-15, इनको मेकअप करना था। क्या मेकअप कैसे करें कि ये 15% हो जाए, इधर 85% आ जाए, उधर बढ़ा के इधर घटा देना है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ ओबीसी में यादव बिरादर ही बढ़ा? कहाँ है ये जो पासवान बिरादर है, रविदास जी है, बाकी जो व्यक्ति है, बाकी जो बिरादर है, वो क्या वो नहीं बढ़े? नहीं, विकास तो बीजेपी के साथ थे तो पूरा विकास दिख रहा था, अब अलग हो गए तो विकास नहीं दिख रहा है। देखिए, हम बीजेपी हमारे साथ है। नहीं, हम साथ थे। एक बात आपको, आप लोग साथ थे, विकास नहीं दिखा, अब विकास नहीं दिखा। बीजेपी है सर कि देखिए, कहे का मतलब है कि जिस तरह से आपने 15-85 को जोड़ने की बात की है, तो एक तरफ देखा जाए कि 15% का जो लोग हैं, ज़्यादातर जो है 85-90% हर चीज़ उन्हीं के पास है, ज़मीन से लेकर के, जगह से लेकर के, कॉलेज पर सब आप ही लोग का कब्जा है। तो दिखाना है ना कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उतना उसको हिस्सेदारी देना पड़ेगा ना। बात सही है। देखिए, हम 600 साल सकते हैं तो उनका जमीन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। कहाँ है वो जमीन? तो आप ही लोग के पास है ना। कैसे? अच्छा, ये बताइए, अगर वो जमीनों हम लोग के पास रहते हैं तो हम लोग जो वक्त बोर्ड है ना, धारा अलग है। अगर हम गलत बोले तो बोलिए कि आपका पार्टी गलत बोल रहा है। कब उप मुख्यमंत्री बना है? इसलिए मुसलमान भाई भी जान गए हैं, और वो कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आके। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ अनमोल खबर। अभी हम मौजूदा जगह बक्सर में, और हमारे साथ प्रहलाद मिश्रा जी हैं, एलजेपी के प्रधान महासचिव बक्सर से हैं। जानेंगे कि वाकई जिस तरह से लगातार जाति जनगणना को लेकर के पूरे युवाओं में एक अलग बात चल रही है। अभी फ़िलहाल दिनों की बात है, पिछले दिनों की बात है कि कुशवाहा समाज के लोग जो हैं नीतीश कुमार जी का पुतला फूंकते हैं क्योंकि उनका परसेंटेज कम दिखाया गया है। अब इस बात को लेकर के आज हम मिलेंगे प्रधान महासचिव प्रहलाद मिश्रा जी से। जी, स्वागत है आपको जनबुल खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी आपके ग्राहक है, मेरा दर्शक है, उनको मेरी तरफ से नमस्कार। वर्तमान समय में जिस हिसाब से सरकार के द्वारा सिर्फ 3 जाति को, एक धर्म को और 2 जाति को बढ़ा के दिखाया गया है, कहीं ना कहीं सरकार का जो मानसिकता है, खासकर 2024 और 25 के चुनाव को लेके पूर्ण रूप से दिखाता है। कहीं ना कहीं ये सिर्फ 2% और 14% वाले ही बढ़े हैं, और एक धर्म विशेष को बढ़ा के दिखाया गया है, क्योंकि वो धर्म विशेष किसी एक विशेष पार्टी को बहुत ज़्यादा लाभित देता है, जो कि वर्तमान समय में अब ये होने वाला नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि पूरे बिहार में हिंदू कम है और मुसलमान ज़्यादा हैं। देखिए, ये दिखाने की कोशिश किया गया कि मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, लेकिन ये दिखाने का कोशिश नहीं किया गया है कि उनका जो वर्तमान स्थिति जो पहले था और अभी भी है, वो जो का त्यों है। आज भी मुसलमान, सर देखिए, आप मुसलमानों की बात करते हैं, अगर जनसंख्या बड़ी होती तो उनका भी राज होता, उनका भी नेता होते और उनका भी मुख्यमंत्री बनता। ऐसा क्या कारण है? कांग्रेस के नेता हैं जामा खान जी, कोई आरजेडी के तो नहीं है ना, जदयू के तो नहीं है ना, वो कांग्रेस से आए हैं। मात्र 6 से 7 विधायक हैं जो आरजेडी यानी महागठबंधन से हैं। तो अगर उनका संख्या 17% है तो एटलीस्ट उनको तो उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए ना। 33 साल से आपके नीतीश जी हो गए, या फिर लालू प्रसाद जी हो गए, जीतन मांझी जी हो गए, राबड़ी देवी जी हो गए, उप मुख्यमंत्री काहे नहीं बना कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति? पहली बात, ऊपर से आप पहली बार इस जातिगत जनगणना में जो मुसलमान भाई एक हुआ करते थे, उनको तोड़ने का काम किया गया है। तोड़ा जा रहा है। यहाँ एक करके दिखाएं, आप तोड़ने की बात करते हैं। यहाँ पे खान, पठान, सैयद, अंसारी, मुसहर, जुल्हा सबको तोड़ के इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, इतना परसेंट है। तब किसको क्या दिखाना चाह रहे हैं?
जबकि आप यादव में भी सब जातियां 5 है, वो 14% है, लेकिन मुसलमान एक साथ दिखाया गया है, अब एक साथ दिखाया गया है, जबकि मुसलमान को तोड़ के ये 25 पार्ट में है। अच्छा, ब्राह्मणों को कैसे किया गया है? देखिए, ब्राह्मण थोड़ा सा घटाया गया है, तो इसमें कमी की गई है, कम किया गया है, ये बताने के लिए कि स्वर्ण का जो आबादी है कम है। आप ऐसे समझिए, ये पहले से ही मीडिया में एक ट्रायल चल रहा था, 85-15 इनको मेकअप करना था कि हम मेकअप कैसे करें कि ये 15% हो जाए, इधर 85% आ जाए, उधर बढ़ा के इधर घटा देना है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ ओबीसी में यादव बिरादर ही बढ़ा? कहाँ है ये जो पासवान बिरादर है, रविदास जी है, बाकी जो व्यक्ति है, बाकी जो बिरादर है, वो क्या वो नहीं बढ़े? सिर्फ कुशवाहा भी नहीं बढ़े, लौ कुर्मी प्लस कुशवाहा, कुशवाहा जी को घटा के कुर्मी जी का दिया। अभी गुस्सा में है नीतीश जी का। आप ये समझ लीजिए, जो बिरादर अपने को तुड़ के अपने साथ नहीं हुआ, वो ना रविदास जी के साथ होगा, ना पंडित जी के साथ होगा, ना बाबू साहब के साथ होगा। ये कहीं ना कहीं बिहार को तोड़ के 2024 का जो चुनाव है और 2025 का जो चुनाव है, इसको सेंधमारी कर अपने तरफ लाने की कोशिश है। लेकिन जनता अब जाग चुकी है। 33 साल में एक बार भी किसी व्यक्ति का अगर विकास हुआ रहता तो आप उसका डाटा निकाल दिए रहते। विकास हुआ है, हम मानते हैं विकास हुआ है। एक नहीं, विकास तो बीजेपी के साथ थे तो पूरा विकास दिख रहा था, अब अलग हो गए तो विकास नहीं दिख रहा है। देखिए, हम बीजेपी हमारे साथ है। आप साथ नहीं, हम साथ थे। एक बात आपको, आप लोग साथ थे, विकास नहीं दिख, अब विकास नहीं दिख। बीजेपी हम लोग के लिए आई है। नित्यानंद राय जी चाहे जो भी दूसरे बीजेपी के हैं, वो हमारे पास चिराग पासवान जी के पास आके आप आए और हमारे साथ गठबंधन करें, क्योंकि अभी वर्तमान समय में आने वाला भविष्य चिराग पासवान जी के हाथ में है। हम नहीं गए थे, हम फिर से आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि बीजेपी को चिराग पासवान जी की जरूरत है, ना कि चिराग पासवान को बीजेपी की जरूरत है। नहीं, और एक क्या स्थिति है चिराग पासवान की, आपकी पार्टी की क्या स्थिति है बिहार में? देखिए, उसमें भी 2 पार्टी हो गई है, पशुपति पारस चाचा जी और चिराग पासवान जी। और आप एक बार देखिएगा, 6 सांसद हमारे हैं, 6 सांसद में से पशुपति को छोड़ के बाकी सारे सांसद हमारे पास आ रहे हैं। क्या गारंटी है? अरे आप मीडिया देखिए, आप ANI पे जाइए, GTV पे जाइए, आज तक पे जाइए, सारे मिल रहे, सारे फोटो खिंचवा कर डाल के नहीं चिराग भाई हम आपके साथ हैं। फिर उस समय क्यों नहीं साथ आए? देखिए, राजनीति काशीराम जी का एक बहुत बढ़िया, उनका आरा जयंती एक बहुत बढ़िया बोल है। काशीराम जी भी उन व्यक्तियों के साथ, उन पार्टियों के साथ गठबंधन किए हैं जिसके विचारधारा को विरोध करते हैं। वो हमेशा ये बात बोले हैं कि हम उनका विकास करना चाह रहे हैं, हम उस व्यक्ति का विकास करना चाह रहे हैं जो विकास धारा में नहीं है, इसलिए हम गठबंधन कर रहे हैं। चिराग पासवान जी का भी वही नारा है, हम उस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारा विचारधारा अलग है, लेकिन एक बात बताइए, अगर मेरे हाथ में पावर नहीं रहेगा, अगर हम 5 रुपया में आपसे रहबे ना करी तो हम कोई के का सेवा करब? गोड़ दबावला से सेवा होला? अगर हम हैं, अगर आपके बच्चे हैं, उनको रोजगार के लिए अगर वैसा कुछ सुविधा नहीं बनाएंगे तो फिर काहे ली जाएंगे हम? अच्छा, आपकी पार्टी को क्या दिक्कत है जाति जनगणना से? देखिए, जातिगत जनगणना में हमारी पार्टी खासकर पासवान बिरादर 7% से 5%, पंडित जी, राजपूत। पहली बात तो जातिगत जनगणना का हम लोग इसलिए विरोध है क्योंकि हम जातियों को नहीं, हम धर्म को नहीं मानते, हम धर्म को नहीं मानते, जात को नहीं मानते, हम नहीं मानते। बढ़ावा ज्यादातर आप ही के लोग देते हैं। ना एकदम देते हैं। आप एक बताइएगा, यहाँ पे जितने भी ये दिखाया गया कि 200, 166, 180 जितनी भी जातियां है, आप देखिएगा, हम एक प्लेट में एक चावल का एगो दाना हुआ ना तो हम 180 टुकड़ा। राजनीति में होता है सर, राजनीति में तो करना पड़ेगा, राजनीति में करना पड़ेगा। वास्तविकता से आप देखिए, वास्तविकता और कुछ और होता है और राजनीति कुछ और होता है। सर, आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, आप एक व्यक्ति से, आपने लोक जनशक्ति पार्टी के और लोगों से भी भाषण लिया है, आपने चिराग पासवान जी को भी सुना है। कभी किसी व्यक्ति, कभी किसी नेता, कभी किसी जाति, कभी किसी धर्म के ऊपर एक भी अपशब्द आप बता दीजिए कि बोले हो कहीं से भी? हम सबको चैलेंज ठोक के कहते हैं। तो जो व्यक्ति एक शब्द नहीं बोल रहा है, हम वो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि हमें विकास से मतलब है, हम जाति क्या करेंगे हुआ था। आपके अंदर जातिवाद है? नहीं है। हम पंडित जी, मेरे अंदर भी जातिवाद नहीं है, ठीक है। हम लोग दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। हम आपको ऐसे छू रहे हैं, आपको गले लगा रहे हैं, हम नहाइले हैं, गंगा जी से नहा रहे हैं, नहीं ना। आप जिस बेड पे जन्म लिए थे हॉस्पिटल में, आपके पिताजी, माताजी, कोई भी घर का व्यक्ति वहाँ पे पूछा था उस हॉस्पिटल में कि हो डॉक्टरवा कौन जात के हो, हई बेडवा पे का पहले कौन जात? नहीं, जातिवाद चल रहा है कि ना? और जगह जातिवाद 33 साल का जो सरकार में जो चर्चा है ना, वो करवाए हैं।
चर्चा को पूरा करवा दिए। जातिवाद, अरे जो कुशवाहा को तोड़ दिया, जो कुर्मी कुशवाहा का नहीं हुआ, वो पंडित जी रविदास जी का होगा? कभी हो ही नहीं सकता है। पहली बात, आप वो डॉक्टर से पूछे हैं? जो डॉक्टर ऑपरेशन के जिस हिसाब से आपका जन्म हुआ, नहीं पूछे, वहाँ जात नहीं चला। अभी कोई व्यक्ति मरेगा, शमशान घाट जाएगा, वहाँ पे ले जाने के बाद लकड़ी उकड़ी सब दिया जाता है, सब कुछ बम खत्म, शरीर खत्म। वहाँ पे कोई व्यक्ति पूछता है कि इससे पहले यहाँ पे कौन जला था, किस जाति का, यहाँ पे यादव जी थे कि पंडित जी थे कि राजपूत थे? नहीं, बताइए। जब जन्म के समय आप जाति नहीं पूछे, मरने के बाद ले जाकर आप वहाँ पे जाति नहीं पूछे, आदमी चला गया, तो बीचों में जाति काहे पूछ रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप खुद पर्सनल के लिए कहा जा रहा है सर कि देखिए, कहे का मतलब है कि जिस तरह से आपने 1585 को जोड़ने की बात की है, तो एक तरफ देखा जाए कि 15% का जो लोग हैं, ज़्यादातर जो है 85-90% हर चीज़ उन्हीं के पास है। ज़मीन से लेकर के, जगह से लेकर के, कॉलेज पर सब आप ही लोग का कब्जा है। तो दिखाना है ना कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उतना उसको हिस्सेदारी देना पड़ेगा ना। बात सही है। देखिए, हम कमाते हैं महीने का 50,000 रुपया, हम अपना घर परिवार पेट काट कर हम चलते हैं 25,000 रुपये। मेरे पास बचता है महीने का 25,000, उसमें से हम 15 रुपये बचाते हैं। ये 1 साल तक बचा कर बैंक से लोन लेंगे 5 लाख रुपया, हम ले जाकर 4 कट्ठा जमीन किन लेंगे, अब हम होल्ड कर देंगे। अब देखिए, ये आपकी बात नहीं, पहले से सर कब्जा है कि नहीं, ये मानते हैं कि नहीं? पहले से कब्जा है कि तो पहले तो बुनियाद पंडित जी एक थे, आज भी एक ही हैं। पहले तो राजपूतों का गढ़ था, उससे पहले मुगलों का था। अब ये कहिएगा कि पूरा बिहार में मुगल करीब 600 साल तक थे, तो उनका जमीन सबसे ज्यादा होना चाहिए। कहाँ है वो जमीन? तो आप लोग के पास है ना? कैसे? अच्छा ये बताइए, अगर वो जमीनों हम लोग के पास रहते हैं तो हम लोग जो वक्फ बोर्ड है ना, वो दूसरे का भी जमीन अपना कर लेता है, छीन नहीं लेता। देखिए, ये संभव नहीं है। हकीकत बात ये है कि अगर हम हैं, अगर आप ही हैं, अगर आप 5 पैसा कमा कर 1 बीघा जमीन खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका हुआ। और ये जो सरकार है, जो जाति दिखा दिया कि हम 14%, हम 2%, हम 5%। एक बार भी लालू प्रसाद यादव जी ये बोले कि जिसके अंदर बक्सर में चंदन यादव जी हैं, रवि जी हैं, बहुत बढ़िया मेरे परम मित्र हैं, जो यादव जी हैं, जो तेज प्रताप यादव जी से कहीं ना कहीं लाख गुना अच्छा है, बना दे वहाँ पे वन मंत्री। क्या है? यादव है ना। आप 14% यादव खोज रहे हैं, तो ये भी तो यादव बिरादर के बच्चे हैं, बना दीजिए इनको मंत्री, इनको विधायक बना दीजिए ना। उस समय हमार लालावा, हमार 2 करण अर्जुन बनेंगे तो वहीं बनेंगे, दूसरा नहीं बनेगा। कहाँ है? 17% मुस्लिम है ना। इतना दिन से लालू जी समाजवाद का बात कर रहे हैं, को उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। हो सकता है कि हम गलत हैं, हम किसी दूसरे पार्टी से हैं, मेरा विचारधारा अलग है। अगर हम गलत बोले तो बोलिए कि आपका पार्टी गलत बोल रहा है। कब उप मुख्यमंत्री बना है? इसलिए मुसलमान भाई भी जान गए हैं, और वो कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आके और नए बिहार के विकास के लिए वो बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े। आप मतलब कि जाति जनगणना के पक्ष में है कि नहीं? हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। आर्थिक रूप से दिखाइए ना जाति, आर्थिक रूप से आप जाति दिखाइए।